ओम शांति। आज 26 जनवरी 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 16,108 रत्न। कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? पढ़ाई और पालना, वरदानों को धारण करने में, कार्य में लगाने में अंतर हो जाता है। यानी बाबा कहते हैं कि बाप तो स्नेह, शक्तियाँ, पढ़ाई, पालना सबको बराबर देते हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं देते। लेकिन कई सिर्फ स्नेही रह जाते हैं, शक्तियों को धारण नहीं कर पाते। तो उस कारण से उनको जो शक्ति का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बाबा स्नेही को भी बहुत शक्ति देते हैं, सहयोग, कि वो शक्तिशाली बने, लेकिन अपने कारण से, योग ना होने कारण से वो धारण नहीं कर सकते। ऐसे ही बाबा कहते हैं पढ़ाई और पालना है। पढ़ाई सबको देते हैं, पालना सबको, लेकिन उसको यूज़ ना करने आने के कारण वहाँ अंतर पड़ जाता है, नंबर वाइज हो जाते हैं। कितना अंतर पड़ जाता है? महान अंतर पड़ जाता है। कहाँ आप सोचिए 108, उनमें भी नंबर वाइज होते हैं, और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। तो मन के तो कहलाए वैल्यू कितना फ़र्क। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? हाँ,
2 कदम पहले सुना है ना। तीसरा, सदा बाप शिक्षक सदगुरु के फरमान बरदार बने, हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। अब देखिए, पहला स्टेप था आज्ञाकारी और ये तीसरा स्टेप है फरमान बरदार। अब बाप का ही आज्ञाकारी, बाप का ही फरमान बरदार, टीचर सतगुरु का भी। अब फरमान और आज्ञा में क्या फ़र्क होता है? सवाल ये है, आज्ञाकारी और फरमान बरदार। फरमान लाइक ए डायरेक्शन, फरमाया ऐसे करो, और आज्ञा कि जो नॉर्मल श्रीमत दी गई उसको फॉलो करो। तो आज्ञाकारी सॉफ्ट है, आपकी मर्जी, आप चले ना चलें, लेकिन फरमान एक तरह का डायरेक्शन है, उस पर ना चलेंगे तो फिर नाफरमान बरदार जो होता है वो तो फिर लिस्ट में ही नहीं आता ना। आज्ञा में भी भाई चॉइस तो नहीं, ये आज्ञा है। नहीं, आज्ञा तो है, फरमान इज ए डायरेक्टिव, अनअवॉइडेबल। हाँ, मतलब डायरेक्शन दे दी ना, जैसे राजा फरमान करता है, ये सेमी लॉ है एक प्रकार का। आज्ञा में वो लॉ जैसा नहीं है, इसलिए भगवान नॉर्मली कहते हैं मैं फरमान नहीं करता। कोई राय पूछता है भगवान से, मान लीजिए परमात्मा से पूछता है कि परमात्मा जी मैं ब्रह्मा के द्वारा एक मकान बनाना चाहता हूँ, बनाऊँ कि ना बताऊँ? ठीक है, अब बाबा को उत्तर देना है। अब बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं, तो बाबा ये नहीं चाहते कि मान लो मैं कहूँ ना बनाओ फिर वो बना ले, तो फरमान ना फरमान बरदार हो गया ना, उसका दंड पड़ जाता है। जैसे मुरली में पिछली में बाबा ने कहा फाइन देना पड़ता है, रिफाइन ना होगा तो फाइन, तो एक प्रकार का दंड पड़ जाता है। और एक है बाबा आज्ञा देते हैं कि बच्चे देख लो, है अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम समझते हो बनाना आवश्यक है तो भले बना लो। उसमें कंडीशन थोड़ी बाबा सजेस्ट कर देता है, कर सकते हो करो, और इसमें तो करो। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। हाँ, तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। ब्रह्मा बाबा लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब देखिए, अब ये फरमान है बाप का कि संगम युग इतना वैल्यूएबल है, तो बाबा ने आपको समय का महत्व भी बताया है, समय का खजाने का महत्व बताया। एक तो समय कौड़ियों के तुल्य जा रहा है, हीरे जैसा है, हीरे जैसा बनाने वाला है, अनेक जन्म को हीरे जवाहरात के महलों में रखने वाला है। अब बाबा ने जो कहा एक श्वास, संकल्प या सेकंड, तीनों बातें कह दी, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये है फरमान। अब मुकाबला करें उससे परफॉर्मेंस से। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते हो।
आप रोज बाप के आगे कहते हो सब तेरा है मेरा नहीं, हाँ, कहते हो ना? यहाँ बाबा ने ट्रस्टी मालिक शब्द इकट्ठा यूज़ किया है। हम्म, सब खजानों के मालिक भी हो लेकिन ट्रस्टी मालिक हो, यानी बिना परमात्मा के डायरेक्टिव के आप यूज़ नहीं कर सकते, एक संकल्प भी यूज़ नहीं कर सकते, एक सेकंड भी यूज़ नहीं कर सकते। टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। ऐसा तो नहीं होगा ना, कभी मेरा कह दिया कभी तेरा कह दिया। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, हम्म, वैसे तेरा, ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। हम्म, ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जाग कर स्वयं बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, हाँ, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया या सिर्फ सुन लिया? हाँ, सुनना अर्थात करना। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाँ, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा, बाप ने कहा मीठा बच्चा। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हांजी किया, हांजी का पाठ पढ़ाया ना। तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हांजी कभी नाजी तो नहीं करते, तो प्यार का सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। अभी फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। ये बाबा ने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है। पहले शुरू में 2 मालाएं बनाते थे, गोल्डन और सिल्वर। अच्छा, उस वक़्त बच्चे बाबा के बनाई हुई माला के अनुसार स्वीकार करते थे, क्योंकि बाबा उसी हिसाब से बनाते थे। आज बाबा कहता है अगर मैं 2 मालाएं बनाऊं, एक गोल्डन और एक सिल्वर, और आपका नाम सिल्वर में हो, तो बाबा कहता है सिल्वर को देखकर कॉपर तो नहीं, कॉपर मैंने तांबे जैसा व्यक्ति तब होता है ना, उसका चेहरा ही बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं वो बन जाओगे सिल्वर में अपना नाम देखकर। तो त्रेता युगी में तो हाथ उठाता ही नहीं चंद्रवंशी में। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ रहा है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी 1 सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। 1 सेकंड में तीव्रता होनी चाहिए। बाबा ने मुरली चलाई है, रियलाइज़ कराया, और फिर नेक्स्ट सेकंड कहेंगे कि ये तो भाई
परंपरा से चला आ रहा है, बड़े बड़ों ने अभी नहीं किया, तो ये भाव है। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, हाँ इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, हाँ स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते बाबा हैं। ने बड़ा गहरा कारण बताया। इजी राज योगा सुन लिया, सहज राज योग सुन लिया, बाबा हठ नहीं करवाता सुन लिया, तो पुरुषार्थ तो कर लिया इजी। लेकिन जिसको इजी करना है, टाइटनेस आती है ना, किसी से बात करना है तो कहेंगे भाई इससे मैं नहीं बात करता, इसका क्या मतलब हुआ, टाइटनेस है ना, नहीं नहीं तुम ही जाके इससे बात कर लो। तो टाइटनेस है ना, तो बाबा का तो स्वभाव संस्कार इजी नहीं किया और बजाय पुरुषार्थ इजी कर लिया, तो डबल लॉस हो गया। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, हाँ लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए, साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा, आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? आराम पसंद थे और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति हैं, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की हो। साधन को यूज करो, लेकिन साधन के आधार पर साधना ना हो। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय के प्रमाण, अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने बनाता है। देखो बाबा ऊपर से सब बच्चों का चार्ट देखता रहता है, किसके साथ क्या गुजर रही है, कौन कैसे साधनों को यूज़ कर रहा है। फिर रीज़न बहाने बनाना तो इजी है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार, सिर दर्द कहाँ चला जाता है। यानी आपकी सेवा है, आपका चार्ज है, आपको पसंद है, बहुत अच्छा मौका आया है, तो आप कहोगे कि भाई मैं बीमार हूँ, आप हैं बीमार, वो आपके इंचार्ज कहें ये भाई अभी आप थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को दे देते हैं, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि दिल पसंद चीज़ है। बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया है और प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक देखता है। ये वही चीज़, एक सेकंड पहले आपको आलस से आ रहा है, हड्ड गोडे टूट रहे हैं, लगते हैं कि प्राण ही नहीं है अपने अंदर, उठने का सवाल ही नहीं, पहले से प्लान बना लेते हैं, नहीं कल सुबह तो मैं नहीं उठ सकता, बना लेते हैं। और एक मिनट के बाद कोई अच्छी सूचना आ जाए, आपकी कोई सेवा थी उसकी सफलता मिल जाए, तो फटाफट उछल करके सबको सुनाने चले जाएंगे, अरे ये कार्य हो गया देखो। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? बाबा ने मुरली में लॉटरी का भी मिसाल दिया। आप बीमार हैं थोड़े, अच्छा आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकल आती है, तो आपका ध्यान एकदम चेंज, बीमारी बेमोरी ऐसे गायब हो जाती जैसे थी ही नहीं। ये है
जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। हाँ मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। फरिश्ते का अर्थ ये डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। ये बहुत गहरा स्टेप है, इसको गौर से कोई विचार करे। एक बाप बस, पदार्थ भी, व्यक्ति भी, वस्तु भी आकर्षित न करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा था। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा था वफादार। इसमें जब हम कहते हैं मेरा लौकिक, तो उस वक्त चेक करना चाहिए कि मेरा लौकिक तो कहा, लौकिक बाबा के भी थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कभी लौकिक को लौकिक नहीं समझा। और लौकिक वाले अगर आए भी, ब्रह्मा बाबा को लौकिक तरीके से संबोधन करने की भी कोशिश की, तो बाबा इतनी पावरफुल अवस्था बना लेते थे, उनके मुंह से बाबा ही निकलता था। हमने खुद देखा है कि बॉम्बे के हॉस्पिटल में बाबा अस्वस्थ थे, तो लोग उनको दूर दूर के पुराने रिश्तेदार मिलने आते थे। बहुत समय की बात है, वो सोचते थे हमारा रिश्तेदार है, लेकिन बाबा उनको देखते ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देता था। तो ये अवस्था भी चाहिए कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा वो तोड़ निभाना है, तोड़ के निभाना है, ये नहीं कि अंत तक निभाना है और लौकिकता में आ जाना है, उनको अलौकिकता में लाना है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, हाँ, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा था वफादार। हाँ, अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, हाँ, तो साधना खंडित हो जाती ये है। देखिए, पदार्थ की भी आकर्षण है अगर, या साधनों की भी, साधना खंडित, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया था। हाँ, चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। ये सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतू करते हुए भी बेहद के वैराग की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया, सेवा के प्रति अलग चीज है। स्व प्रति स्वीकार करना, सेवा प्रति कार्य में लगाना, अंतर तो जानते हो ना। स्व प्रति बेहद का वैराग हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक।
तो ब्राह्मण कुल का सदा जगमगाता हुआ दीपक हो ना। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक ऐसे होना। फिर बाबा ने याद प्यार दी है। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी बाबा की आज दूसरे 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। फरमान जिसे कदापि टाला न जा सके, और वफादारी जो संकल्प में भी बाप के सिवाय और कुछ याद ना आए। हमें अपना चार्ट चेक करना है कि हम बाबा के इन कदमों पर कहाँ तक चल रहे हैं। ओम शांति।